हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और लो जी, ये क्या किया आपने? हैं? रिमोट फेंक दिया है? कितनी बुरी बात है, हैं? कितनी बुरी बात है, गंदा बच्चा। ये मेरा बेटा ऐसे ही करता है, बस जब इसके हाथ रिमोट लगता है ना, इसने उठा के फेंक देना होता है। इसने हमारे इतने रिमोट तोड़ दिए हुए हैं ना। खैर आज जो है सुबह सुबह का अभी टाइम है और यहाँ तकरीबन 11 बजने वाले हैं। नाश्ता मैंने करवा दिया हुआ है, हस्बैंड भी नाश्ता करके मेरे ऑफिस चले गए हुए हैं। और आज ये मेरी बेटी स्कूल नहीं गई है, ये घर में है। और बस इन दोनों ने, ये देखें, बेटा पकड़ो उसको, उठा के रखो, बाबा डांटेंगे। और बस इन दोनों ने जो है ना अभी कमरे में फुल उधम मचाया हुआ है। और कमरे का हाल देख लें। ये मेरे हस्बैंड ने कुछ ज़रूरत के कागज़ नहीं थे, वो फाड़ के यहीं फेंक दिया। ये भी बस कहती हूँ, हस्बैंड जो होते हैं ना वो यकीन करें सबसे बड़ा बच्चा होते हैं घर का। तो बाकी सारी कुछ ये चीज़ें वगैरह समेटने वाली हैं। रात के जो ब्लैंकेट्स पड़े हुए हैं वो समेटने वाली हैं, चीज़ें सारी उठाने वाली हैं। और ये एज़ यूजुअल जो है मेरे ख्याल से ये हर किसी के घर में ही होता होगा। ये पिलो, ये टावल जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, गीला टावल पड़ा हुआ है। बस इसको भी अब मैं उठाती हूँ, चीज़ें वगैरह सारी मैं समेटती हूँ। कमरे की रूम क्लीन करने वाला है। और आज इसको छुट्टी करवाई है क्योंकि पेपर होने वाले हैं, तो तैयारी करने वाली थी पेपर की ना। फिर स्कूल से आती है ना, फिर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रहती इसकी, तो फिर ना इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती है, मतलब पेपर की तैयारी नहीं होती। अभी पेपर नेक्स्ट वीक में है, मैंने कहा चले आज छुट्टी करवा के ना मैक्सिमम काम करवाती हूँ। तो बाकी देखते हैं कि आज के फिर व्लॉग में जो है वो साथ साथ क्या होता है आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो चलें फिर देखते हैं आज क्या हमारे व्लॉग में जो है वो होता है, आज के दिन में क्या स्पेशल होता है। आ गया, ये कहाँ से आया? यहाँ पे ना हमारे मतलब इस विंडो में ना यहाँ पे धूप आती है, ये देख लें, यहाँ पे ना धूप आती है। तो फिर मैं टॉवल्स यहाँ डाल देती हूँ, ड्राई हो जाते हैं। अदरवाइज़ फिर वो ना अजीब सी स्मेल आती है, फिर जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। चलो बाकी ये जो आपको ये यहाँ रेलिंग पे कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये बच्चे फिर उतार के यहीं रख देते हैं, आके फिर यहाँ से ना पहन लेते हैं। तो कोशिश, जी 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 जी, क्या हुआ? गोदी आना, मम्मा की गोदी आना है? चलो आपने नहाना, नाइयाँ करनी है? मुस्तफ़ा नाइयाँ करनी है? बोलो जी मम्मा। इधर देखो, मम्मा को देखो। मुस्तफ़ा मम्मा को देखो, बोलो जी। मुँह से बोलो, इधर देखो। चले जी, अब चीज़ें वगैरह समेटते हैं और बच्चों को फिर रेडी करवाते हैं। ऐसे ही बस सारा दिन के जो है ना वो काम हो रहे होते हैं कि ये नवाब साहब साथ साथ होते हैं। मूड होता है इसका सही तो फिर साथ ही कोशिश करती हूँ कि जितने काम समेटे जा सकते हैं ना वो समेट लूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बेड के ऊपर जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह हैं उन सबको उठाऊँगी, उनको रखूँगी तय करके, और बेडशीट जो है उसको नीट कर लूँगी। सबसे पहला काम ना मैं यही करती हूँ। इस तरह ना बड़ा रूम जो है ना वो बड़ा नीट सा लगने लग जाता है। देखें, मैं यहाँ से चीज़ें समेटने लगी हूँ और ये नवाब साहब देखें यहाँ आके बैठ गया। और ये मेरी बेटी ने अपने लिए जगह बनाई हुई थी, यहाँ लेटी हुई थी। ये टेबल है वही लकड़ी वाली, इसके ऊपर ना ये गद्दे बिछा के तो यहाँ पे सुबह की लेटी हुई थी। तो ये अभी मैं चीज़ें वगैरह चीज़ें उठा रही हूँ, तो ये अब यहाँ आके बैठ गया। ये भी ऐसे नवाबों की तरह आके बैठता है ना, पहले तो कभी कहीं गायब हो जाएगा घर में, कहीं पर भी जाके सो जाएगा और फिर इस तरह से आके बैठ जाएगा। ये क्या कर रहे हो आप बेटा? ओ ना ना ना, हो मारेगा वो फिर। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा छोड़ो उसे, छोड़ो। फाइनली इन सबको जो है ना मैंने बस किसी तरह इधर उधर करके तो रूम अब क्लीन कर लिया था। और ये देख लें, यही टेबल पे इसी तरह मैं रख के ना कोई गद्दा ऊपर बिछा देती हूँ, ये ब्लैंकेट। तो यहाँ पे भी बच्चे बैठ जाते हैं क्योंकि वैसे तो आम पड़ी रहती है और कोई डेकोरेशन वगैरह तो मैं यहाँ पर छोटे बच्चों के होते हुए रख नहीं सकती। खैर रूम वगैरह क्लीन कर लिया। अब ये कुछ नाश्ते के बर्तन जो हैं वो सुबह के नाश्ते के बर्तन पड़े हैं और कुछ थोड़े बहुत जो है ना वो रात के बर्तन थे, तो ये सारे अब मैं वॉश करूँगी। किचन जो है उसे क्लीन कर लूँगी। हाँ ये पैम मुझे दे दो ना। फिर नहाना है आपने? नहाना है जी बोलते हैं, तो फिर ये पैम्पर मुझे दो।
नहीं दो फिर मैं ना 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 नहीं, मैंने कपड़े रखे हैं ना, ये अभी इधर ही रहने दो, गंदे हो जाएंगे। ये अभी नहा के पहनेंगे, ठीक है? कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? इधर रखो, मैं आपको नहलाती हूँ। आ जाओ, इधर रखो, इधर रखो, मैं आपको नहलाऊँ। आओ ना, मैं आपको नहलाऊँ। आओ, मेरी गोदी में आओ। हाँ, ये कपड़े हम यहाँ रखते हैं, फिर हम नहा के आएंगे ना, फिर ये कपड़े पहनेंगे, ठीक है? ओ पैम्पर ख़राब हो जाएगा। चलो 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 चलो, मैं आपको नहलाऊँ। हैं, नहाए नहाइया करें? बोलो जी मामा। स्पेलिंग है, क्या स्पेलिंग है? और कैप के सी क्या स्पेलिंग है? क्या? बेटे को यहाँ पे भी नहला दिया था मैंने फिर दूध गर्म करके दे दिया, और बेटी को मैं पढ़ाने के लिए लेके बैठ गई थी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम था ना, दोपहर तक फिर इसको होता है कि बस मुझे अब सोना है, मुझे नींद आ रही है। ये दिन में ना एक दफ़ा लाजमी नैप लेती है, और इसकी शुरू से आदत है कि ये दिन में लाजमी सोएगी, और अगर दिन में नहीं ना सोएगी तो फिर ऐसा होता है कि ये बाज़ औक़ात ना शाम को फिर सो जाती है। तो मैंने कहा अभी फ्रेश है, नाश्ता वगैरह किया हुआ, मैं पढ़ाने के लिए इसको लेके बैठ जाती हूँ, मैक्सिमम जितना पढ़ सकेगी चलो पढ़ा दूँगी। ये जी यहाँ पे अब ये बेटा मेरा सो गया है, और ये इसका जो है ना, हमने स्पेशल झूला बनाया हुआ है। यहाँ से इसको हमने चेयर से बांधा हुआ है, और वहाँ से जो है ये बेड से बंधा हुआ है। अब यहाँ पे ये सोएगा, और कपड़े की हालत देख लें आप, इतनी ख़राब हुई हुई है ना, लेकिन इसने सोना इसी में होता है, और इसमें सोता है ना तो फिर ज़रा 1-2 घंटे आराम से सोया रहता है। अदरवाइज़ मैं इसको बेड पर लेटाऊँ ना तो फिर बच्चे शोर करते हैं तो ये उठ जाता है। तो सब्ज़ी वगैरह मैं सारी ले आई हूँ, इसको साथ ही लेके गई हुई थी, तो सब्ज़ी मैं ले आई हूँ, और अब तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, बच्चों के आने का टाइम है, और अब इसको जो है नहलाने लगी हूँ। तो ये नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रही है, और दुपट्टा इसको एक पीस पता नहीं कहाँ से मिल गया, और अब कह रही है कि मामा मैंने ना नमाज़ पढ़नी है। तो ये जो है नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रही है, उससे पहले इसको फिर मैं नहलाऊँगी। चले, अब आपकी बारी है नहाने की, हैं? चले, चलो चलो ऊपर चलो, मैं आ रही हूँ, भाई को इधर सुला के आ रही हूँ। सो गया ना, मैं आ रही हूँ। बाय बाय। ये फीडर ले जाओ ऊपर भाई का, मैं आ रही हूँ। ऊपर जाके फिर मैंने निकाले बेटी के कपड़े, और उसको फिर मैं नहलाऊंगी। कभी कभी मूड हो तो खुद नहा लेती है, लेकिन कभी फिर होता है कि मैं खुद नहलाऊं, ज़रा साफ़ सही हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि छोटे ही है ना अभी। उसके बाद फिर बच्चों को नहला धुला के रेडी किया, और मैं आ गई फिर से किचन में, और चीज़ें वगैरह जो लेके आई थी सलाद के लिए उन सबको समेटूंगी और सब्ज़ी बना लूँगी। तो अच्छा मौसमी सब्ज़ी खाने का ना अपना ही मज़ा होता है। जैसे आजकल शलजम, गोभी, ये सारी चीज़ें खाने का बड़ा मज़ा आता है। इवन के मार्केट जाओ ना तो वहाँ पे आपको करेले, भिंडी, घिया, ये सब चीज़ें भी नज़र आती हैं, लेकिन जो मज़ा गर्मियों की सब्ज़ियाँ खाने में गर्मियों में ही आता है ना, वो वैसे ही सर्दियों में जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ होती हैं ना, वो खाने का अपना ही मज़ा होता है। खैर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो मैं लेके आई थी, इनको मैं फिर समेटूंगी, इनकी जगह पे रखूंगी, और साथ साथ ही कोशिश करती हूँ कि काम भी करती जाऊँ क्लीनिंग का, जो चीज़ हाथ में आती है उसको उसकी जगह पे रख दूँ, और इसी तरह ही जो है ना मैं सारा दिन मैनेज करती हूँ। आप देख ही लेंगे बच्चों के साथ, मैंने कहा अब वो एडिटेड करके तो वीडियो जो चल तो जाती हैं, बन भी जाती हैं, लेकिन जो एक रियलिटी होती है ना, मैंने कहा आपके साथ ना मैं वो शेयर करती हूँ। तो अब जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह का व्लॉग बनाऊँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या जो है ना वो दिन की रूटीन चल रही होती है। खैर यहाँ पे मैं ना थोड़ी देर के लिए मैं भी फिर रेस्ट मैंने कर लिया था, बेटा छोटा सोया हुआ था तो थोड़ा सा टाइम मिल गया था, मैं भी इसके पास ही लेट गई थी थोड़ी देर के लिए ना, और सोई तो नहीं थी, लेकिन बस वैसे ही थोड़ी देर लेट गई थी, कुछ अपना काम शाम वगैरह मैंने कर लिए। और उसके बाद अब यहाँ पे बेटा भी मेरा उठ गया था, खाना भी मैंने साथ रख दिया था, और यहाँ पे ना मैं उसके लिए फ़्राइज़ बना रही थी। अच्छा माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाता है, और ज़ाया भी उतनी ही करता है, और खाता भी बड़े शौक़ से है। तो कोशिश तो मैंने की थी कि बस किसी तरह इसको इधर उधर बहला के मैं काम कर लूँ, लेकिन नहीं, बस उसको था कि मुझे बिठाओ इधर काउंटर टॉप के ऊपर, और मैंने यहीं पे ही बैठ के जो है ना वो काम सारे करवाने हैं। तो डर भी लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है चूल्हा साथ ही है, चूल्हे पे काम कर रही होती हूँ, हालांकि इसको पता है कि कौन सी चीज़ गर्म होती है, उसको हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपको पता है कि छोटे बच्चों का कुछ पता तो होता नहीं है। और ये जो इसका हाथ में आपको नज़र आ रहा है ना, ये बॉयल मैंने किया हुआ था एग इसके लिए, तो मैंने ना अभी इसको छीला भी नहीं, मैंने कहा ये देखो आप खा लो, आपके लिए है ना। तो वैसे ही उसको खाने की कोशिश करा था, इतना मुझे मज़े का लग रहा था ना,
तो खैर उसको फिर मैंने साथ साथ जो है वो बॉयल एग भी दिया। जितनी देर में ये खाएगा उतनी देर में फ़्राइज़ भी रेडी हो जाएंगी, थोड़ा सा जो है ना फिर इसको हौसला हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब सो के उठते हैं ना तो उनको वैसी बड़ी भूख लगती है। और जब मैं ये क्लिप देख रही थी ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना इसको देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था ना। और जगह देख लें आप कितनी सी है, और मुझे यहाँ डर भी इतना लगता है ना। अब आप लोगों में से काफ़ी लोग कहेंगे कि यहाँ नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन जो छोटे बच्चों की मदर्स हैं ना वो मेरी सिचुएशन अच्छी तरह समझ सकती हैं कि बच्चों के साथ ना काम इसी तरह ही है। और मैं यूट्यूब को भी इसी तरह ही मैनेज करती हूँ। लाइक जैसे मुझे टाइम मिलता है, बेटा छोटा सोया होगा या कभी कभी खेल रहा होगा भाइयों के साथ, बहन के साथ लगा होगा ना, तो उसी टाइमिंग में जो है मैं छोटी मोटी साथ साथ एडिटिंग करती रहती हूँ। मैं एक ही दफ़ा बैठ के ना पूरा व्लॉग एडिट नहीं करती, मैं जैसे जैसे क्लिप्स वगैरह बनाती जाती हूँ ना, क्योंकि मेरे माइंड में होता है पहले से ही कि मैंने ना किस तरह से क्लिप्स बनाने हैं, क्या मैंने आज शूट करना है और क्या जो है ना आज मैंने वीडियो बनानी है। तो फिर मैं जिस तरह से क्लिप लेती जाती हूँ ना, मैं साथ साथ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है तो मैंने एडिट करती रहती हूँ। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि मैं साथ साथ खाना बना रही होती हूँ और साथ साथ जो है ना फिर मैं एडिटिंग भी कर रही होती हूँ। खैर बेटे को मैंने दी फ्राइज़ और उसको मैंने भेजा फिर रूम में। अब वो बैठ के देखते हैं कितनी देर खाता है, आराम से बैठता है। तो इतनी देर में सालन भी मैंने साथ रखा हुआ था, और थोड़े बहुत जो बर्तन पड़े हुए थे जैसे खाना बनाते हुए गंदे हो गई या कुछ चाय वगैरह पी ली, तो वो भी फिर मैंने कहा साथ ही धो लेती हूँ और एक ही दफ़ा जो है ना फिर मैं किचन से ना फ्री होके निकलती हूँ। तो बर्तन मैंने यहाँ सारे धो लिए थे और तकरीबन यहाँ पे भी ना 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो ही रहा था। तो बच्चे जो हैं दोनों बड़े बेटे सपारा पढ़ने गए हुए थे। वैसे तो हेल्पर आती है कपड़े धोने के लिए, लेकिन जब मैंने आपको पहले भी बताया ना कि कोई एक्स्ट्रा कपड़े धोने हो, जैसे आज मैंने टॉवल्स धोने थे और कुछ मेरे अपने ड्रेसेस थे जो ना बस हल्के फुल्के से बस धोने वाले थे, लाइक ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो उनको फिर मैंने धो लिया अच्छे से। वॉशिंग मशीन मैंने वो लगा ली और मुझे ये करते करते आते तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था। खैर उसके बाद कपड़े शपड़े सारे धोए मैंने और ये सब चीज़ें जो है वो समेटते समेटते मैंने आपको बताया मगरिब का टाइम हो गया था। तो इसके बाद भी मैंने इतना कोई क्लिप नहीं लिया। तो यहाँ तक जो है ना मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।